वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कराची में खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने खुसूसी तौर पर गुफ्तगू की और अल्लाह ताला उनको सेहतियाब भी करे। गुज़िश्ता कई दिनों पहले उनको दिल का दौरा भी पड़ा था, लेकिन काम से पीछे नहीं हटे, आज भी मौजूद थे। सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी और उनके जो अल्फाज हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि आज जिस बस सर्विस का इफ्तिताह किया गया, ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था कि ख़वातीन को जो है वो बाइख्तियार किया जाए। उनका विजन था, आज उस विजन को जो है वो आगे बढ़ाया गया है। जबकि बस के हवाले से ये भी कहा गया कि ख़वातीन के लिए बस सर्विस होना इंतहाई खुश आइन बात है। ख़वातीन को मुख्तलिफ मराइल से मसलों से गुजरना पड़ रहा था ट्रांसपोर्ट के हवाले से। तो ये जो बस सर्विस दी गई है, इसकी मैं थोड़ी सी आपको स्पेक्स बता दूं, फिर हमारे साथ MD जो है वो मौजूद होंगे सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी के। बस के हवाले से थोड़ा सा बता दूं कि मजबूरी तौर पर 50 ख़वातीन एक बस में सफ़र कर सकेंगी और वाईफाई भी मौजूद है, मोबाइल चार्जिंग भी मौजूद है, CCTV कैमरे की सहूलत भी मौजूद है और ख़वातीन के लिए स्पेशली ये सर्विस चलाई गई है। और बस रूट्स जो है वो जो सर्विस है रूट्स पर सुबह 7 बजे से 11 बजे तक, फिर शाम 5 बजे से 8 बजे तक दस्तयाब होगी। हर 20 मिनट के बाद जो रूट्स है इसके उस पर चलती दिखाई देगी ख़वातीन के लिए खास तौर पे। हमारे साथ इस वक्त सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर ऑन कॉल मौजूद है, जुबैर अहमद साहब। जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया और बहुत खुशी हो रही है मुझे ये आज सेगमेंट करते हुए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की ये जो फील्ड है, जो डिपार्टमेंट है, जो महकमा है, बड़ा बेहतरीन काम करता दिखाई दे रहा है। हमने पहले इलेक्ट्रिक बस के हवाले से बात की, रेड बस के हवाले से बात की, ऑरेंज बस के हवाले से बात की, अब पिंक बस सर्विस का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया गया है और आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ज़रा जानना चाहूँगा इस बस के हवाले से पहले। थैंक यू वेरी मच बिलाल साहब। और ये जैसे हमने पहले इवेंट के ऊपर भी बताया कि जो ओवरऑल कराची है उसके अंदर तकरीबन 45% जो पॉपुलेशन है वो रेगुलर बेसिस पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर कमिट करती है। और जो आपने पहले देखा है कि ये एक बहुत बड़ा पुराना एक मंसूबा था जिसकी बेसिस पे 2012 में जायका ने एक स्टडी की थी और उसके ऊपर ये एक कम्प्रीहेंसिव प्लान बना के बताया गया था जी कि जो ओवरऑल सिस्टम है कराची का उसके अंदर आपकी डेडिकेटेड सर्विस, सर्कुलर रेलवे और जो फीडिंग सर्विसेज हैं उनको मिला के जब तक बनाया नहीं जाता तब तक हम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बराबर या इक्विवेलेंट आके सर्विसेज जनरल पब्लिक को नहीं दे सकेंगे। इस कड़ी में जैसे आपको बताया कि हमारी जो 5 मेजर लाइंस हैं जिसको हम BRT सर्विस कहते हैं, जिसके अंदर एक ऑरेंज लाइन ऑलरेडी ऑपरेटिव है, ग्रीन लाइन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ऑपरेटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध उसको सब्सिडाइज भी कर रही है। इसी तरह रेड लाइन जो है आपको यूनिवर्सिटी रोड पे नजर आएगी। येलो लाइन अभी हम इसी साल की बल्कि कुछ महीने में हम उसका पहला पैकेज जो है ऑन ग्राउंड करेंगे जो कोरंगी को पूरे सिटी सेंटर के साथ कनेक्ट करेगी। इसी तरह एक ब्लू लाइन है जो सोराब गोड से सीधा पूरा शारा पाकिस्तान क्रॉस करके सिटी सेंटर की तरफ आएगी और इन 5 लाइनों को कनेक्ट करने के लिए सर्कुलर रेलवे भी मौजूद है। ये तो डेडिकेटेड रूट्स हैं। इन सब रूट्स को फिर मुख्तलिफ जो कनेक्टिंग रास्ते हैं उनके साथ मिलाने के लिए ये फीडिंग सर्विसेज की और बाकी बस सर्विस की जरूरत बहुत अहम थी। अगर जरूरत के मुताबिक देखें तो 4 से 5 हजार बसेस की रिक्वायरमेंट है जस्ट टू हैव गिव द जनरल पब्लिक अ बेसिक रिलीफ, ताकि वो रोजाना आराम से एक एंड से दूसरे एंड तक जा सकें। और इसमें रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है जिसके अंदर पीपल बस सर्विस स्टार्ट की गई जो फ्यूल सेवी भी है, जो डीजल हाइब्रिड है, ताकि वो हाइब्रिड के हिसाब से जितना फ्यूल है वो कम से कम कंज्यूम हो सके। बाद में उसको जो है वो कनेक्ट किया गया EV बसेस के साथ जो भी 50% फर्स्ट स्टेप में लेकर आए हैं। और अब जो उसी दोनों पीपल बस सर्विस और EV के अंदर से डिमांड बेस्ड, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे जो वर्किंग क्लास है उसके अंदर नॉर्मली वैसे भी जो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है उसके अंदर जो मोर देन 50% का जो इनपुट है वो फीमेल का है। उनकी रिक्वायरमेंट को मद्दे रखते हुए हमने पहला ये रूट स्टार्ट किया और ये रूट जो है वो स्पेसिफिक टू बिजनेस सेंटर की तरफ जा रहा है जहाँ जहाँ हमें मेजर रिक्वायरमेंट हैं, जहाँ हमारे मेजर जो बड़े बड़े बिजनेस की बिल्डिंग्स हैं, ऑफिसेज हैं, यहाँ आपके मीडिया हाउसेज हैं, यहाँ हमारे सिटी सेंटर के साथ जो कोर्ट ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं और जो IH चंडीगढ़ जो हमारे पुराना जो डाउनटाउन कहलाता है वहाँ से हमने कनेक्ट करके इसको पहले रूट पे स्टार्ट किया।
ठीक है जुबैर साहब, मैं ये भी जानना चाहूंगा, जरा से एक दफा फिर कोट कर दीजिएगा अगर आपने किया है, कि कितनी बसेस ये पिंक बस सर्विस के अंदर इस वक्त इफ्तिताई तौर पर चलाई गई हैं, और दूसरी चीज ये भी बड़ा एक क्लियर कर दीजिएगा, जो फीमेल व्यूवर्स हैं इस वक्त आपको सुन रहे हैं, ये खास तौर पर खवातीन के लिए ही है बस सर्विस? जी जी, खास और उसका कलर भी स्पेसिफिक इसलिए रखा गया कि कोई मर्द ज्यादा चाहे भी सही तब भी देख के कलर को अवॉइड करें इसको यूज करने का। और ये स्पेसिफिक टू लेडीज है, इसलिए आपने देखा होगा कि इसके जो इस वक्त आज की तारीख में जो कंडक्टर हैं वो भी खवातीन को रखा गया है, ताकि वो टिकटिंग और अदर फैसिलिटीज के अंदर भी उनको कन्वीनियंस हो। और जैसे कि आज मिनिस्टर साहब ने ऐलान भी किया है कि जो हम कोशिश करेंगे कि कुछ महीने सवा महीने के अंदर ऑपरेटर को ये कहें कि कुछ फीमेल ड्राइवर्स को भी ट्रेन किया जाए ताकि इस तरह की बस, तो ये एक्सक्लूसिव हो जाएगी। इसको पीक आवर्स में इसलिए रखा गया है क्योंकि जैसे आपको पता है कि आम नॉर्मल बस के अंदर भी हमारे पास रिजर्व सीटें हैं 10 से 15 फीमेल के लिए कंपार्टमेंट है, लेकिन वो तो नॉर्मली उसको यूज करेंगे, लेकिन पीक आवर्स में क्योंकि रश ज्यादा होता है तो हम इनको चलाएंगे ताकि इसको हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकें फेयर रेवेन्यू को और उसकी यूटिलिटी को भी। तो हम पीक आवर्स में चलाएंगे, ऑफ पीक में नॉर्मल बसेस चल रही होंगी, फिर पीक आवर्स में हम इसको दोबारा चलाएंगे। ठीक है, बड़ी अच्छी ये एक ख़वातीन के लिए जो बस सर्विस है, और आप इन तमाम चीज़ों को जो है वो सुपरवाइज भी कर रहे हैं, मॉनिटर भी कर रहे हैं, आपके लिए भी बेस्ट विशेज़ हैं। ज़रा सा ये भी जानना चाहूँगा मैं कि जो आपने बताया कि इनके रूट्स होंगे, उस पर ये बताया गया हमें ब्रीफिंग के अंदर कि हर 20 मिनट के बाद ये बस चलेगी। ज़रा सा मैं चाहूँगा कि फीमेल व्यूवर्स आपको आज बड़ा इंटरेस्ट लेके सुन रही होंगी, आई एम 100% श्योर, तो ज़रा उनके लिए बताइएगा कि टाइमिंग्स क्या है और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहाँ से ये बस जो है वो हर 20 मिनट के बाद मिल सकती है। देखिए, आज की तारीख में तो हमने पहला रूट स्टार्ट किया है, व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम आपका जो कैंटोनमेंट कैंट का एरिया है, मलिर कैंट के एरिया से, फिर ये मॉडल कॉलोनी के सामने, फिर ये आपका एयरपोर्ट के सामने से लेके फिर शारा फैसल को कनेक्ट करेगी, पूरा शारा फैसल लेते हुए मेट्रोपोल के बाद फिर आपका जो सिंध सेक्रेटरीट का जो एरिया है जहाँ कोर्ट हाई कोर्ट का एरिया भी लगता है, फिर वहां से लेके शाहीन कॉम्प्लेक्स से ये सीधा जाएगी आपके आईए चंद्रगढ़, और आईए चंद्रगढ़ से टावर से भी यू टर्न करके वापस आएगी। दिस इज द रूट नंबर 1 जहाँ पे हमारी 6 से 8 बसें आज से ऑपरेटिव हैं। इसी तरह जो हमारे बाकी रूट्स हैं, उस रूट्स के ऊपर जहाँ हमारी पीपल बस सर्विस चल रही है उसकी हमने असेसमेंट शुरू कर दी है, क्योंकि सबसे ज्यादा राइडरशिप में फीमेल की यहाँ नजर आई, तो हमने 8 बसें आज लगाई हैं। सब्सिक्वेंटली हमारे जो दूसरे रूट्स है, जैसे यूनिवर्सिटी रोड है, कोरंगी से भी हमारी बसें जाती हैं, नाजमाबाद से भी जाती हैं, वहाँ पे हम असेसमेंट बेस्ड जहाँ 2, जहाँ 4 या 5 जहाँ जैसी बसों की रिक्वायरमेंट होगी, we'll keep on including those pink buses over there. ठीक है, बड़ा अच्छा ये जो है वो आज कदम उठाया गया है। आखिर में मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जो ट्रेडिशनल एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, अब हम उससे कन्वर्ट होकर ये मॉडर्नाइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरफ आ रहे हैं, BRT की तरफ हम आ रहे हैं। बेसिकली मुख्तलिफ बसेस की अगर बात की जाए, ऑरेंज लाइन, येलो लाइन, वाइट जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं, फिर ये पिंक बस है, ये तमाम बसेस की तरफ आ रहे हैं। इसकी एक्सेप्टेंस कितनी होगी पब्लिक में? देखिए, अगर बात करें, जब तक हम ये एंड टू एंड एक्सक्लूसिव सर्विस नहीं देते, जहाँ पे एक कम्यूटर को पता है कि मैं अपने घर के साथ किसी मेन रोड पे आता हूँ, फिर वो एक और दूसरे रूट के साथ कनेक्ट होती है और एक बस से हम दूसरी बस में ट्रांसफर कन्वीनियंट नहीं बनाते, तब तक तो शायद आपको 100% रिस्पॉन्स ना मिले। लेकिन अगर मैं सिर्फ ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन की बात करूं, तो आज की तारीख में दोनों बसेस के ऊपर क्लोज टू 1 लाख पैसेंजर उन्हें डेली बेसिस ट्रेवल करते हैं। क्लोज टू इसलिए कह रहा हूँ कि कभी 80,000, कभी 85,000, कभी 95,000 क्रॉस कर जाते हैं, तो वो क्लोज टू, वेयर इज हमारी असेसमेंट के मुताबिक उसको 1.5 से पौने 2 लाख होना चाहिए। तो देयर इज अ मार्जिन ऑफ एक्सेप्टेंस लेवल थोड़ा सा ऊपर, लेकिन वो इसलिए भी है कि हमारे यहाँ शायद कुछ 200, 400, 500 मीटर वॉक करके अपने डेस्टिनेशन या गली में जाने का शायद ट्रेंड भी नहीं है, तो वो पीपल वांट कि मुझे बिल्कुल घर के दरवाजे पे। दूसरा, एक हमने ये भी रिस्पांस देखा है कि पुरानी बसेस में लोगों को चाहिए होता था कि वो स्टॉप का इंतजार नहीं करते थे, जहां उनको उतरना है वहीं उतारना है। वो भी एक माइंडसेट है और बिहेवियर चेंज, उसकी भी रिक्वायरमेंट है। इसकी वजह से भी छोटी छोटी चीजें हैं जो वी अंडरस्टैंड कि जब गवर्नमेंट सर्विस देगी तो विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों का वो बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा, थोड़े वॉकिंग स्पेस भी बनेगी, लोगों को वो 100-200 मीटर वॉक करने की आदत भी बनेगी। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारे लिए है वो ये है कि आप देखेंगे कि हमारी जो छोटी जो ट्रांसपोर्ट है, जिसमें रिक्शा आ जाता है, इसमें बाइक आ जाती है, जो आपको सारे शहर में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ कॉर्नर्स पे पार्क होती हुई नजर आती है। अगर ये सर्विस कामयाब होगी तो लोग उस पर्सनल व्हीकल को डिस्करेज करके इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आएंगे, जिससे आपको शहर की ओवरऑल पार्किंग स्पेसेस, रोड साइड स्पेसेस पे थोड़ा सा स्पेस ज्यादा मिलेगा। तो वी आर होपिंग कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ना सिर्फ ये सर्विस भी इंप्रूव होगी, लोगों का बिहेवियर एंड अप्रोच टुवर्ड्स इंप्रूव होगा। चलें, विश यू गुड लक वंस अगेन।
और बड़ा अच्छा काम कर रही है सिंध हुकूमत। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त जुबैर अहमद मौजूद थे, MD मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध मास ट्रांसिट अथॉरिटी के। और यहीं तक सिर्फ बात नहीं रही, बल्कि शर्मिला फारूकी की भी अगर बात की जाए तो वो भी जो है वो बस में बैठी ड्राइविंग सीट पर, सेल्फी भी जो है वो उनकी बड़ी वायरल हुई है सोशल मीडिया पर। शर्जील इनाम मेमन के बारे में भी कहा कि दिल का दौरा पड़ने के बावजूद भी काम करने से रुके नहीं हैं। बड़ी जो है वो अच्छी है आज की खबर है, मुझे करते हुए सेगमेंट मज़ा आ रहा है। लेकिन यहाँ तक ये सेगमेंट ख़त्म नहीं होता है, बल्कि हमारी जो सीनियर प्रोग्राम एंकर हैं साइमा कंवल, जो कि प्रोग्राम करती हैं चीख उठा कराची, वो आज यहाँ पर मौजूद थी और पूरा प्रोग्राम उन्होंने ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर पिंक बस सर्विस के ऊपर पूरा रिकॉर्ड कराया है। और जो इस वक्त कराची के लिए पीपल्स पार्टी की जानिब से जो मेयर के लिए नाम दिया गया है वो नजवी आलम साहब, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। पिंक बस सर्विस के ऊपर उनके क्या तासुरात थे और हमारी एंकर पर्सन के क्या सवाल थे, वो जानते हैं। मैं जब खुदा कसम इन बसों को देख रहा था, मुझे 80s याद आ रहा था। मैं नौकरी करता था वेस्ट वाफ में, रहता नाजमाबाद में था। उस जमाने में एक मिनी बस आती थी जिसमें मुर्गा बन के जाते थे। जब जाके वेस्ट वाफ पहुंचते तो 5 मिनट कमर सीधी करते थे। तो वो वक्त भी सोच रहा था। और अब कराची शहर में जो पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ रूट्स निकाले हैं और बन रही है बसेस, तो इट्स अ बिग चेंज फॉर कराची। पहला इनिशिएट है जो कि ड्रिग रोड से टावर तक आएगा। मुख्तलिफ रूट्स इंट्रोड्यूस होंगे भी, जिसमें हम नाजमाबाद से लेके आएंगे, लियाकताबाद से, शहर के हर हिस्सों से में ये रूट चलेगा, ताकि हमारी जो वर्किंग वूमेन है उनको बेचारियों को बहुत तकलीफ है, क्योंकि वो अगर काम पे जाती हैं तो आपने देखा है कि मिनी बसों में आदमियों के बैठने की जगह नहीं होती। औरतें बेचारी तो बहुत तकलीफ में जाती हैं। मौका ऐसा हो और पीपल्स पार्टी की जानिब से मेयर के कैंडिडेट भी मौजूद हों तो साइमा कंवल कोई मौका जाने नहीं देती। सवाल कर ही लिया मेयर के हवाले से, नजवी आलम ने क्या जवाब दिया वो भी सुनिए। बस की बात तो हो गई, वो मेयर की कोई शेरवानी पहनने का कोई इरादा है आपका? मेयर वो बनेगा जिसको बिलावल भुट्टो बनाएगा। ये बात सब अपने कान में जहन में बिठा लें, और कोई नहीं। आपका नाम कुछ सामने आ रहा था तो मैंने कहा पार्टी का, मैं सीनियर आदमी हूँ, पार्टी के उसमें भी है। और इत्तेफाक से मैं इसलिए भी खुश हूँ कि ये इफ्तिताह मेरी यूसी में हो रहा है। वह नाज़रीन, अच्छी खबर थी पिंक बस सर्विस के हवाले से, हमने आपको बताया और तमाम चीज़ें आपके सामने रखी। अब ख़वातीन के लिए इस वक्त सिंध हुकूमत कोशिशें करती नज़र आ रही है। अब ख़वातीन इस सर्विस से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकती है। वक्फे की तरफ जाएंगे, फिर कुछ बात करेंगे एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो के हवाले से। कमांड एंड कंट्रोल रूम का जो है इफ्तिताह किया गया है जराइम से काबू पाने के लिए। वक्फे के बाद